चार्जर लेके मेरे फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सबके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग विनीत जी, मुंबई से आपको। हेलो सर, हाउ आर यू। फाइन मेरे प्यारे बच्चों, फाइन फाइन फाइन, वेरी फाइन। गुड नाइट सर। अबे इतनी जल्दी गुड नाइट, पैक चढ़ा लिया क्या रात को तूने? हैं, 6:30 बजे गुड नाइट कर रहा है। गुड इवनिंग बोल अभी। कॉलेज जाएं या नहीं सर? जाएं या नहीं जाएं ये कैसे बताएं। आइए तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी पढ़ते हैं, फिर लंबी बातें करेंगे आपसे दोबारा से। आइए। गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। डाउट सेंड किए थे, सॉल्यूशन भेज दो। बहुत जल्दी भेजेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कल हमने पढ़ा था वो आप पढ़ के आए होंगे, क्योंकि ये जो स्टडी है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लंबा प्रोसेस है। लगातार काम करेंगे तो जाके चीजें आपकी बन पाएंगी। एक बार याद है तो बताइए, 1/2 कितना लिखवाए थे? 50 या 25%? 50%। 1/3 कितना लिखवाए भैया? 33:1/3%। बेशक कमेंट ना करिए, लेकिन मन ही मन में बोलिए। 1/4 भैया जी 25%। भैया जी स्माइल प्लीज। 1/5 मेरे प्यारे बच्चों 20%। 1/6 16:2/3%। 14 से 2 7%। मन ही मन में बोलते रहिए, जपनाम करते रहिए। है, बहुत जरूरी है जपनाम करना। 1/11। बोलते रहिए मन मन में। मन ही मन में बोलते रहिए। एक बटे 20 करिए 5%। 1/24 लिखवाए थे भैया। 4 सही 1/6%। 1/25 था भैया जी 4%। 1/30 था भैया जी 3 सही 1/3%। 1/40 था जी 2.5%। 1/50 था जी 2%। 1/50 था मेरे प्यारे बच्चों 2%। एक बार इस फ्रैक्शन को चेक करिए टेबल को, और ये बताइए कहीं कोई गलत तो नहीं लिख दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या साफ दिख नहीं रहा? चलता है, साफ दिखा नहीं, क्या कह रहा है बे? समझ ही नहीं आ रहा। देखियो पियो, साफ दिख रहा है कि नहीं? बेटा आपके यहाँ हो सकता है इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से साफ ना दिख रहा हो। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं। आइए।
आइए मेरे बच्चे, अब हम इसके कुछ मल्टीपल ढूंढ रहे थे, तो उसी पे दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं आज कहीं ठिकाने से पहुंच पाए। आइए, बताइए 2/3 कितना होगा। अब मन ही मन में चिंतन कर डालिए। तो आप कहेंगे सर 1/3 था, 33:1/3%। तो 1/3 अगर 33:1/3% है, तो 2/3 क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 है 33 सही 1/3%। तो 2/3 हो जाएगा मेरे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई 66:2/3%। आए ना मेरे बच्चे, आपको ही बताना है। बताइए 5/6 कितना परसेंट बन। देखते हैं कितना जल्दी बताते हैं, जल्दी से। बहुत सुंदर। तो 1/6 पे प्रैक्टिस करेंगे। 1/6 ढूंढो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 पूरा 16:2/3 पर। 5/6 है, 16 5 80 मन ही मन में, और 5 दूनी 10/3। 10/3 को लिखेंगे 3 3 9, 3 से 1/3%। तो 80 और 3 83। 83 सही 1/3%। मेरे बच्चे, अब मुझे आप बताइए 7/8 कितना परसेंट। टेक योर टाइम, आंसर मी इन 10 सेकेंड, जबकि बताना 0.10 सेकेंड में आपने। मेरे बच्चे 1/8 ढूंढेंगे और ये होगा 12.5%। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, 1/8 वहाँ है, 7/8 है, 12 7 84 मेरे बेटे, और ये आएगा 7/2। इसको लिखें 3.5, तो 84 और 3 87 सही 1/2%। बहुत सुंदर मेरे बेटे, बहुत ही ज्यादा। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बेटे, क्या 5/12 बताइए जल्दी से। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे 1/12 कितना है, तो आप कहेंगे सर 8:1/3%। मेरे बच्चे 5/12 करेंगे 40, और ये 5/3 को 1:2/3, तो ये आएगा 41:2/3%। आए ना। चलिए बताइए 9/13 क्या होगा, जल्दी से 9/13 बताइए मेरे बच्चे। मुखर्जी नगर अभिषेक जी, अभी तो ओपन होने के चांस दिख नहीं रहे मेरे को। आने वाले आना भी नीचे अभी मुखर्जी नगर आप लोगों को किसी को, क्योंकि सिचुएशन बहुत गड़बड़ है और कह नहीं सकते। अगली लहर मुखर्जी नगर से ही आ जाएगी। आइए मेरे बच्चे 1/13 ढूंढेंगे। ये होता है 7:9/13। ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हो आप लोग बताने में, जल्दी क्या करो। 9/13 9 7 63 और 81/13 मेन ये रहता है, ये वाला, इसको जल्दी सोल्व करो। 13 5 65 63 78 78 78 78 3/13 63 69 सही 3/13%। दैट इज योर राइट आंसर। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब थोड़ा और आगे आते हैं। अब मैं चीजें थोड़ी सी और आगे ले जाना चाह रहा हूं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या, कि मेरे बेटे बताओ कि 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, और 1/4 5% की फ्रैक्शन बताइए क्या है? आप कहेंगे 1/20 है। और 4% की फ्रैक्शन क्या है सर? 1/25। ये दोनों बड़े जरूरी हैं। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चे बड़े जरूरी डाटा है। इन पे बड़े सारे डाटा होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 28%, बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए 4 का मल्टीपल है या 5 का? आप कहेंगे सर 4 का, 4 7 जा, तो यहां जाएगा सर 7/25। मैं आपको कहूं 65%, बताइए क्या है? तो 65 किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का? आप कहेंगे 5 का। कितना? 13 टाइम्स, तो 13/20। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मेरे को बताओ 72%, बताइए किसका मल्टीपल? आप कहेंगे 18 चौक 72, 18%, यानी 18/25। है ना? क्या आप मेरी बात समझते हैं या नहीं समझते? ये डाटा बड़ा जरूरी है, आपको हर जगह काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दे दिया। अच्छा, कुछ डाटा ऐसा है जो मेरे बेटे आपको और लिख लेना है, इसमें याद भी कर लेना है। 5/6 भी एक अच्छा डाटा है जो याद कर लीजिए। 83 सही 1/3%। 4/7 है 57:1/7%। 5/7 है 73:3/7। देखना 5/7 यही बना या क्या बना? तो आप कहेंगे सर 1/7 होता है 14 से ही 2/7%। 5 से करेंगे तो ये आएगा 10/7, और ये आएगा 71। सॉरी सॉरी, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितना? 71:3 71:3/7%। हाँ है ना? 3/8 याद रखिएगा, ये होता है 37:1/2%। एक मेरे बच्चे 5/8 भी याद रखिए। बताइए 5/8 क्या होगा? ये होगा मेरे बच्चे 62:1/2%। ये डाटा भी बड़े जरूरी है जो काम आने आपको डायरेक्ट पेपर में, इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ है ना? ये याद ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चे 128% की फ्रैक्शन बताइए। अच्छा, एक चीज और भी रह गई, उसको और चर्चा में लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 100% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 100% की फ्रैक्शन 100/100, कट के आएगा 1 आंसर। 200% की फ्रैक्शन क्या होगी सर? 200/100, 2 आएगी। 300% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 3। 400% की फ्रैक्शन क्या होगी जी? 4।
500% की फ्रैक्शन 5, 1300% की फ्रैक्शन क्या होगी जी 13, 1900% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे 19, है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1/1 कितना परसेंट हुआ, तो परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 100% हुआ। 2/1 कितना बना जी 200% बना। 3/1 कितना बना जी 300% बना। यानी अपॉन 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो 3 भी लिख सकते हैं। मैं कहूँ 7 कितना बना तो 700% बना। मैं कहूँ 15 कितना बना तो आप कहेंगे सर 1500% बना। ये चीजें भी मेरे बेटे नोटिस रखिए, ध्यान रखिएगा। एक बार इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे बच्चे, अब आगे आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं यार 128% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो आप लिखेंगे सर 128 को हम लिखेंगे सर 100% प्लस 28%। तो सर 100% की फ्रैक्शन एक और 28% की क्या हो, तो 4% की 1/25, ये है 4% का कितना टाइम 7 टाइम्स, तो ये होगा 7/25। तो सोल्व करेंगे 25 से कम 25 और 7 32, 32/25 आए ना। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं अगर आपको कहूँ यार 166:2/3% की फ्रैक्शन बनाइए बेटे क्या बनी। 166 से ही 2/3 की फ्रैक्शन बताइए क्या बनी। तो आप कहेंगे देखिए सर इसको दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, 100% और 66:2/3%। तो 100% की फ्रैक्शन एक और 66:2/3% की 2/3, तो 3 1 जा 3 और 2 5/3 है ना। मैं आपको कहूँ मेरे बच्चे 457:1/7%, बताइए जी क्या फ्रैक्शन बनी, थोड़ा सा सोचिए। ले बेटा, बच्चे कह रहे हैं इससे 2/3 कैसा है, बिल्कुल ठीक बात है, समझाता हूँ। मेरे बच्चे आप जानते हैं 1/3 कितना था, 33:1/3%। मैं अगर इसका डबल कर रहा हूं तो 66:2/3%, तो इधर का भी तो डबल करूंगा तो आएगा 2/3। अब ये आपको पेशेंस रखना है। आप ये मत सोचिए यार हमें कैसे पता चलेगा, अरे अभी तो आप सीख रहे हो, धीरे धीरे समझो किन बातों को। तो ये होगा मेरे बच्चे 2/3। अब यहां आता है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, 400% मेरे बेटे प्लस में 57:1/7%। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें 57:1/7% की, तो ये वैल्यू है 4/7, ये वाली वैल्यू है 4/7, है ना। तो 400% की फ्रैक्शन 4 होगी और इसकी वैल्यू होगी 4/7।
तो 7 चौक 28 और 4 32/7, तो फ्रैक्शन आएगी 32/7। हाँ है ना, क्या बुराई है इस बात में? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चे बताइए मुझे 555 5/9, बताइए। बड़ा लेंदी है? कुछ भी लेंदी नहीं है भाई। पेशेंस रखो, सब समझ आएगा यार, शांति तो रखो। कम से कम मेरे समझाने के बाद तो समझ आ रही है ना चीजें, तो क्यों घबरा रहे हो भाई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आइए, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। एक हिस्सा करेंगे 500% और एक है 55:5/9%। 500% की फ्रैक्शन 5 और 55 सही 5/9% की फ्रैक्शन लिखेंगे। देखिए मेरे बच्चे, बाई 9 कहां पढ़ा आपने? यहाँ 11 से 1/9। तो अगर आपने यहाँ पढ़ा है 11 से 1/9, तो बस उसी को थोड़ा और पढ़ा रहा हूं यार। अगर 1/9 11:1/9% है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। तो ये इसका कितने गुना है मेरे बच्चे? 5 टाइम्स। तो इसका भी 5 टाइम्स करोगे तो 5/9 आएगा। तो ये वैल्यू है 5/9। 9×5 = 45 +5 आ जाएगा 50/9। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा वो 50/9 होगा। हाँ है ना? और लेते हैं जी। 100 करिए जी। 632%। आने लगेगा समझ, विश्वास तो करिए। ऐसा हो ही ना सके कि हम और आप मिलके पढ़े और ना आए समझ। यार आपके घर आना पड़ेगा पढ़ने। नहीं भाई सचिन, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही घर पढ़ सकते हैं। बेसिक बताइए सर, ट्रिक नहीं। अरे बाबू, बेसिक ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बेसिक की क्या स्पेलिंग लिखवा दें? इनका प्रैक्टिस कैसे करें? खुद से बनाइए, कुछ भी लिखिए और सोल्व करके देखिए फ्रैक्शन को। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। इसे लिखेंगे 600% और 32%। अब आप देखिए 32 4 का मल्टीपल और 4% था 1/25, तो ये 4×8 = 32 60 गुना, तो 8/25। और ये 6 25 6 150 और 8 158/25। 158/25 मेरे बच्चों। हाँ है ना? और बताइए, मैं आपसे पूछूं 365%, बताइए क्या होगा?
देखिए मेरे बच्चे, 300% ब्रेक करिए और 65% ब्रेक करिए। 300% की 3 और 65 बनता है 5 का मल्टीपल। 5% 1/20, 13 65 है, 13 गुना तो 13/20। देखिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। 20 3 60 और 13 73/20। तो इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बेटे 73/20। 73/20 आया ना। राधे राधे। राधे 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 राधे। बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। आइए मेरे बच्चे, इसको ब्रेक करेंगे 300% और 37:1/2%। मेरे प्यारे बच्चों, 300% की फ्रैक्शन 3 और ये आएगी 3/8। तो 8 3 11 और 3 14/8। दैट इज योर आंसर 14/8। भाई 37.5% होता है 3/8। कहा है 37.5% होता है 3/8। हाँ जी। और 300% की फ्रैक्शन 3। तो 8 थे 24 और 3, ओहो, माफ करिए भैया। माफ करिए जी भैया जी। 8 थे 24 और 3 27/8। माफ करिएगा सर। बताइए। 414 सही 2/7%। जी जी, डायरेक्ट फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। राधे राधे, गोपालगंज बिहार से अनूप भैया जी, राम राम। मैं जीत गया सर। अरे नाम नहीं लेते आप। पुरुषोत्तम भैया तो बहुत पुराने खिलाड़ी लगते हो बे। थैंक यू भैया। परसेंट टू डेसिमल में सब सिखाएंगे बेटा, कहाँ है परेशान हो रहा है। एक दिन में विद्वान बन सकते हो क्या? नहीं यार, आराम से शांति से पढ़ते रहिए, कोई जीवन में टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि जिसने कुछ टेंशन ले ली उसने भी कुछ अलग से नहीं कर दिखाया। शांति से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 400% की फ्रैक्शन 4 और 14:2/7% की फ्रैक्शन 1/7। 7 चौक 28 और 29/7। हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर दैट? 29/7। ब्रिलियंट। सुपर 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 से भी ऊपर। बताइए मेरे बच्चे, 606 से ही 1/4%। हाउ मेनी ऑफ यू विल आंसर इट? एग्जाम है 26 का, तो हम क्या करें अब?
आइए मेरे बच्चे, इसको ब्रेक करिएगा भैया 600% और 6 से ही 1/4%। 600% की फ्रैक्शन 6 और 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16, तो 16×6 = 96 और 1 97/16। बहुत सुंदर मेरे बेटे, बहुत ही अति सुंदर। यानी आप बातें पकड़ने लग गए यहाँ तक। अब हम इससे आगे आते हैं। अब मैं थोड़ा सा उल्टा पूछता हूँ। मैं अब आपसे कह रहा हूँ जी 7/6 बताइए कितना परसेंट बना। देखिए मेरे बेटे, एक तो तरीका ये है कि इंटू 100 करके सोल्व कर ले, आए ना। एक दूसरा तरीका ये है 7/6 का कि इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाए। 6 1 जा 6 प्लस में 1/6, तो 1 की वैल्यू होगी सर 100%, और 1/6 हो गया सर 16 सही 2/3%। तो सर जोड़ेंगे तो आएगा 116 सही 2/3%। डू यू अंडरस्टैंड माई अप्रोच दैट आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट टू यू? बहुत बढ़िया है बेटे युवराज, तुम बहुत शैतान खिलाड़ी हो। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ 22/7 बताइए कितना परसेंट बना। बताइए बताइए बेटा, मेरी बुक है 7300 मैथ करके, आप उसको परचेज कर लीजिए। है बे, दे दिखा दे। ऐसे कर बहुत वजनदार बुक। ऐसे एक बुक है 7300 मैथमेटिक्स की, इसको आप परचेज कर सकते हैं और इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। ये हेल्पफुल है आपके हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन किसी मार्केट से जाके भी ले सकते हैं। आइए, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी। इसको लिखेंगे 7×21 जमा 1/7। 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 300%, और 1/7 मतलब 14:2/7%। ऐड करेंगे मेरे बेटे 314 2/7%। 314 सही 2/7%, आए ना। मैं अब आपको कह रहा हूं मेरे बेटे, मुझे बताइए, बात आ गई समझ में? 25/9। करिए मेरे बच्चे, बन गया था सर, बहुत अच्छा। नहीं समझ आ रहा? विश्वनीवी क्या नाम बेटा? वैष्णवी। तो मत घबराइए, जितना समझ आ रहा उतना पढ़िए। ये किस डॉक्टर ने कहा कि सारा समझ आना जरूरी है? जितना आ रहा है उतना पढ़िए बेटे। जीवन में बहुत अवसर आएंगे उठने के। आज थोड़ा बहुत जितना उठ सकते हैं उठिए। तो 9 दूनी 18, बचा कितना मेरे बच्चे? 7/9। अब मेरे बेटे दो तो हो गया 200%। समस्या है 7/9। 1/9 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 11:1/9%। 7/9 क्या होगा जी? 77:7/9। ये हो जाएगा मेरे बेटे 77:7/9%। आपका आंसर आएगा 277:7/9%। दैट इज ऑल योर आंसर। दैट इज ऑल ऑफ योर आंसर। हाँ, बुक में 9700 लिखा हुआ है, यहाँ 9700 लिखा हुआ है, लेकिन बुक का हमने नाम रखा है 7300 प्लस एसएससी मैथमेटिक्स, ना क्वेश्चन इसमें 9700 से ज्यादा है। हाँ, घबरा रहे हैं भैया, गोली चला देंगे, आ जाइए। अब भैया हम आपसे पूछ रहे हैं 11/6।
देखिए भैया 11/6 को लिखेंगे, 6 × 1 = 6 + 5/6। बहुत बेइज्जती, बहुत नाइंसाफी। आइए, अब मेरे बेटे 5/6 निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई का काम है। क्यों? क्योंकि पहले आप आओगे 1/6 में। तो 1/6 क्या होगा जी? आप कहेंगे सर 16:2/3%। अब सर 5/6 क्या है? या तो आपको डायरेक्ट याद है, वरना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16×5 = 80 और 5 दूनी 10/3, इसे लिखेंगे 3:1/3%। ऐड करेंगे तो मेरे बेटा आएगा 83:1/3%। 83:1/3%, हाँ है ना? अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो 1 का मतलब 100% और ये आएगा मेरे बच्चे 83:1/3%। 11/6 जो आएगा वो आएगा 183:1/3%। एक तो तरीका है मेरे बच्चे ये इस चीज को सोल्व करने का, है ना? लेकिन आप देखेंगे ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है। याद कुछ रखना ही नहीं है अनुराग भैया, कल हम समझाए थे, कल की क्लास देखे नहीं हो भाई। जो बच्चा पहले की क्लास नहीं देख रहा है वो एटलीस्ट इस क्लास के बाद जरूर अपनी पीछे की क्लास से रिवाइज कर ले। हमने कल इस बैच को स्टार्ट किया था तो कल यहाँ चीजें बताई थी, तो ना तो सीख लीजिए कम से कम जाके दोबारा। लेकिन मेरे बेटे हम इस 11/6 को ऐसे भी सोल्व करके लिख सकते हैं क्या? 2 - 1/6 भाई 6 2 जा 11 ना सॉरी 6 2 जा 12, 12 में से 1 गया 11/6 भाई, माइनस करके भी तो लिख सकते हैं, ये तो हमारा ही काम है। तो मेरे बेटे 2 का मतलब बना 200% और 1/6 का मतलब बना 16:2/3%, है ना मेरे भैया? अब मेरे बच्चे यहाँ 16 मत सब्ट्रैक्ट करिए, 16 से एक बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए। तो 16 से बड़ी वैल्यू क्या घटाएं जी? तो 16 से बड़ी वैल्यू घटाते हैं 17, 17 घटा देते हैं जी। तो मेरे बच्चे 200 में से 17 घटाएंगे, तो 200 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 183 और 3 में से 2 गया 1। 200 में 16 की जगह 17 घटाएंगे 183, 3 में 2 गया 1, तो 183 से 1/3%। ये भी एक तरीका है इसको करने का, परेशान ना हो। अब देखिए जैसे मैं आपको कहूं 23/8 मेरे बेटे, बताइए क्या उत्तर होगा? देखिए मेरे बच्चे, आप इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 और 7/8। एक तरीका ये भी है, कोशिश ये रहती हर बच्चा आंसर दे दे। अब भैया जी 1/8 लिखे हैं कितना? 12.5%। और हम कहें 7/8 तो 12×7 = 84। ओहो भैया, और ये 7/2 को हम लिखेंगे 3.5 यानी 3.5, तो 84 और 3 87 यानी 87.5, है ना? तो भैया जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का मतलब 200%, 7/8 का मतलब 87:1/2%। जोड़ेंगे और आंसर शुड बी 287:1/2%। इज दैट क्वाइट ओके? लेकिन मेरे शेरों, मेरे बच्चों, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 23/8 को, सर 8 थी 24
-1/8। ऐसे आसान पड़ेगा क्योंकि 300 का मतलब 300% और 1/8 का मतलब 12.5%। और ये कहानियां कल समझा ही चुके हैं हम आपको कि भैया यहाँ क्या करना है कि 12.5% नहीं, एक बढ़ा के घटा दो। 12 से एक बड़ी वैल्यू 13, तो 300 में 13 गया 287 और 2 में 1 गया 1। 287 सही 1/2%। ये आपका सही उत्तर। क्या भैया मिर्जापुर याद दिला रहे हैं हम आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है अब आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और घर पे आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आप मन अपने दिल से जो मर्जी फ्रैक्शन लिख दीजिए। जैसे जो मेरा दिल कर रहा है मैं वो फ्रैक्शन लिख दे रहा हूं। मान लीजिए मेरा मेरा दिल कर रहा है 40/90। बनाओ, कौन रोके हैं भैया। कैसे बनाए भैया? 19 दूनी 38 जमा 2/19। अब आप देखोगे कि सर ये तो तुरंत हो गया, 1 सेकंड का भी 100वें हिस्से में मन में, लेकिन यहां फंस रहे हैं। यहां फंस इसलिए रहे क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। 1/19 लिखवाया था भैया, 5 सही 5/19। तो भैया 2/19 में क्या होगा? 10 सही 10/19। तो 10 सही 10/19 आ जाएगा मेरे बेटे। समझे बूझे कि नहीं? 210 सही 10/19। करिए भैया। आप मिर्जापुर के प्रेरणा स्रोत हैं। अरे वाह। आइए भैया जी। समझ गए? उम्मीद है आप इस पे लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ ना कुछ आपको इस पे काम रोज करना पड़ेगा क्योंकि मैं जो सवाल कराऊंगा वहां ये रोज इस्तेमाल होना है। यानी मैं अगर आपको कह दूं कि 38/17, बताइए बेटा कितना बना। थोड़ा सा फास्ट बनाइए, देखते हैं कितना जल्दी बना पाते हैं। एक और लो बेटा, 2 और लो, 3 और लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं आपको। भैया 17 दूनी 34, बचा कितना? 4/17। पॉइंट टू पॉइंट सब याद कराएंगे बेटे। तुम बहुत ही टाइप के वो हो, वो मतलब मैं नहीं बताऊंगा वो कौन, पर तुम हो। अबे अभी तुम सीखे हो, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाएंगे ना एक एक करके। हैं? अब मेरे बच्चे 4/17 अगर हम पूछें तो आप बताएंगे सर 4×5 = 20 और 15×4 = 60/17, 17×3 = 51, 9/17, 20×3 = 23। तो ये आएगा मेरे बच्चे। हैं? ये क्या करवा दी हुए तुम मुझसे? 4/17। ठीक है, कहाँ है दिक्कत है भाई? दो कर लो, 200% है ना, 2% थोड़ी 200%। 5 4/17 का हो गया 20×3 = 23 सही 9/17। तो जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 223 सही 9/17%। हाउ मेनी ऑफ यू विल राइट आंसर इट? बहुत सुंदर। एक बच्चे ने उत्तर ने 228 से 4/17 दिया। गधे, यही आपको काम करना होगा, यही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, टीचर एक लेवल तक आपको प्रैक्टिस कराएगा, बाकी तो आपके हाथ का काम है। आप जितना कॉपी पेन का इस्तेमाल करेंगे, खटाखट 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 करते चले जाएंगे। आप कुछ नहीं करिए, एक कॉपी पकड़िए ऐसे, समझे भैया? ऐसे कॉपी लीजिए और उस कॉपी पे इस तरह से 50 फ्रैक्शन जो दिल कर रहा है वो लिख दीजिए। 3/17, 8/15, कुछ भी जो दिल कर रहा है 50 फ्रैक्शन लिख दीजिए। डेली का रूटीन लिख दिया। उसके बाद फिर उनकी परसेंटेज खटाखट 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 मनी मन में बनाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात ध्यान देंगे। एक बच्चा कहे रही सब 40/97 की फ्रैक्शन क्या होगी? वे गधे, ये बता 40/97 ढूंढना है। तो 1/97, अब 1/97 तुझे याद होगा नहीं, है ही क्या? 1 सही 3/97,
अब 40 से गुना कर दें, है ना। लेकिन मैं तो आपको कह ही नहीं रहा कि आप वहां जाएं। आप उन्हीं फ्रैक्शन पे काम कर लेना जो मैंने आपको सिखाई है। उसके बाद आप ना सिलेक्शन ले पाए तो मैं गुनहगार उस चीज का। लेकिन जो मैंने पढ़ाया एटलीस्ट उस पर तो फोकस कर लो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप फ्रैक्शन लिखिए और रोज प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे देखेंगे आप एक्सपर्ट हो रहे हैं। और एक चीज और, थोड़े टाइम के बाद आप ये कहेंगे कि सर 25 के 25 क्वेश्चन प्री के सोल्व हो जाते हैं। मैं मींस में 100 के 100 क्वेश्चन सर सोल्व कर ले रहे हैं, एक आध क्वेश्चन की बात अलग, वरना 100 के 100 सही होते हैं जी। बट सर ये 25 क्वेश्चन 15 मिनट में ठीक नहीं होते, इसमें लगा रहे हैं सर 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट। तो भाई फिर आप बेकार काम कर रहे हो। ये जो टाइम है ना, आखिरी में जो मैनेज करना, आखिरी में कोई माइकल लाल आपको टाइम मैनेज करना नहीं सिखा सकता। यहीं से शुरुआत है टाइम मैनेज करने की। इसलिए आप करिए क्या, कि जो आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही है ना, साथ के साथ इनकी दबा के प्रैक्टिस करूं ना। घर पे काम ही क्या है तुम्हें, 15-20 मिनट का काम है यार, इस क्लास के बाद खड़ा प्रैक्टिस मार दो, हो गई याद। बेटा 7300 में जो क्वेश्चन है वो नहीं बताता हूं मैं, वो सारे क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन अभी उसकी स्टेज नहीं है ना। अभी तो परसेंटेज का बेसिक सीख रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं मैं सीधे पेपर के सवाल उठा लूं आज? उम्मीद सुन रख मत सोनिया। आइए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखा करें मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आ रहे हैं अब परसेंटेज की अगले स्टेप पे, और मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन पे आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग मतलब सेंस ऑफ फ्रैक्शन। ये भाई जो फ्रैक्शन है इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है फ्रैक्शन का, वो समझा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 16:2/3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी मेरे बेटे, 1/6। तो इसका मतलब क्या है, ये 1/6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये 1/6 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इस 16 का ना इस 6 का, अगर आप 16:2/3% निकालेंगे तो वो 1 आएगा। इस फ्रैक्शन का मतलब है कि 6 का भाई अगर 16 से 2/3% निकालोगे ना तो 1 आएगा। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे बेटे 83 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन है वो 5/6 है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सर 6 का 83 सही 1/3% निकालेंगे तो उत्तर 5 आएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 14 सही 2/7% लिख रहा हूं तो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/7। इसका मतलब यह है कि 7 का 14:2/7% जो वैल्यू होगी वो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि 62:1/2% की फ्रैक्शन 5/8 है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात का अर्थ ये हुआ कि 8 का 62.5% 5 है। 8 का 62.5% मेरे बच्चे 5 है ना। ये बेटा का तो आप यहां से एक बात समझे होंगे क्या, कि जब भी हम कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 57:1/7%, इसकी फ्रैक्शन हुई जी 4/7%। 57:1/7% की वैल्यू 4/7। इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि अगर ये कोई ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू हिंदी में कहें तो बाबू मूल मान है, अगर ये कोई मूल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसका इतना परसेंट जो रिजल्ट होगा वो होगा 4। तो ये वाली जो वैल्यू है ना मेरे बेटे, ये आपका परसेंटेज रिजल्ट होगी, ये आपका परसेंटेज रिजल्ट होगी, प्रतिशत परिणाम होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रतिशत परिणाम होगी, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका प्रतिशत परिणाम होगी, परसेंटेज रिजल्ट होगी, प्रतिशत परिणाम। मतलब अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है तो इस ओरिजिनल वैल्यू का इतना परसेंट ये वाली वैल्यू होगी, यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है तो ये इसका इतना परसेंट है, यानी ये परसेंटेज रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। एक बार इस बात को समझो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
आइए मेरे बच्चे, अब मैं धीरे धीरे कुछ लैंग्वेज पे लेके आता हूं आपको। जैसे ये पहला सवाल है और धीरे धीरे इसको लैंग्वेज के थ्रू समझाता हूं। जैसे सवाल आपके सामने लिखा है मेरे बेटे, देखिए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है क्या, if 16 is to 2 by 3% of a number is added with itself then result become 4956। मैं पहले पूरा डिटेल बताता हूं। लेट दी नंबर इज एक्स। मान लेते हैं जी वो संख्या जो है वो एक्स है, वो नंबर एक्स है ना। अगर वो नंबर एक्स है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक्स में हम एक्स का 16 सही 2/3% जोड़ दें, एक्स में अगर हम एक्स का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो 4956। जो रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा 4956 है ना। तो x प्लस ये लिखेंगे 1/6, 4956, 6 कम 6 और 1 7x/6 बराबर 4956। तो x की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी वो आएगी 4956 इंटू 6 ऊपर और 7 नीचे, 7 7 49, 7 8 56। x की वैल्यू निकल के आएगी 8 6 48, 6 7 42, 4248। 4248 इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो है ना। समझ में नहीं आया बेटा, लैंग्वेज थी उसी को लिखा है, कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन कराते हैं फिर समझाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन से करें तो कैसे। देखिए कह रहा है कि 16:2/3%। तो 16:2/3% का मतलब 1/6। और ध्यान रखना मेरे बच्चे, कोई भी चीज हम मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरी और आपकी एज का रेशियो 3:4 है। मेरी और आपकी एज का रेशियो 3:4 है। अगर मेरी एज 30 साल है तो आपकी उम्र क्या है। इफ आई एम 30 ईयर ओल्ड देन व्हाट इज योर एज। आप ऐसे कहेंगे कि देखो सर समझो मेरी बात को, आपने कहा कि सर मेरी और आपकी एज का रेशियो है 3:4। इसका मतलब मेरी एज 3 यूनिट होगी तो आपकी एज 4 यूनिट होगी, है ना। हम जब भी किसी चीज को मानते हैं यूनिट में मानते हैं। तो भाई मेरी एज अगर 3 यूनिट होगी तो आपकी 4 यूनिट होगी। अगर मेरी 300 साल होगी तो आपकी 400 साल। अगर आपकी 3 होगी तो मेरी 4। जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि मेरी एज 3 यूनिट नहीं, कितनी है 30 साल। यानी मैं तो ले रहा हूं 3 यूनिट, एक्चुअल में 30 साल। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 साल। भाई 3 यूनिट 30 साल, 1 यूनिट 10 साल। तो ऐसे ही 1 यूनिट 10 साल है तो 4 यूनिट कितनी होगी, 4 गुना 10 यानी 40 साल। यानी सर आपकी जो एज है वो आ गई 40। अब मेरे प्यारे बच्चों बात को समझो। यहां सवाल में इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर मूल मान 6 यूनिट है, कितना है 6 यूनिट है, तो कह रहा है कि किसी नंबर में अगर उसी का 16:2/3%, तो 6 का 16 से 2/3% क्या होगा 1। अगर 1 जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भैया। अगर आप कोई नंबर है 6 यूनिट, इसमें इसका 16 से 2/3% यानी 1 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 4956। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7 7 49, 7 8 56, 708। 1 यूनिट की वैल्यू है 708। 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 गुना 708। तो 6 8 48, 6 7 42। मेरा आंसर आ जाएगा 4248। 4248 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 4248। अरे भैया हम जवान हैं इसलिए कह रहे हैं, समझे। ये कालीन भैया का इलाका है।
आइए भैया, करिए सेकंड क्वेश्चन। मैं इसे डिटेल भी बताता हूँ ऐसे भी। देखिए, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, एक एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम के क्वेश्चन में पहुंचने में तो मुझे 1-2 दिन लगेंगे अभी। देखिए, हाँ, उसको रोकना भी मेरे को जाना है। कहता है यदि किसी संख्या में, पहले मैं इसे डिटेल समझा देता हूँ, जो बच्चे कंप्लेंट कर देते नहीं है। लेट दी नंबर एक्स, मान लेते हैं जी कोई संख्या है एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है जी कोई नंबर है एक्स, अगर इसमें एक्स का ही 6 से 2 3% सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी एक्स में से ही एक्स का 6 से 2 3% घटा दे रहे हैं, तो एक्स माइनस एक्स का 6 से 2 3%, ये फ्रैक्शन होगी जी कितनी, 1/15, 5670। एलसीएम लेंगे 15x में से एक्स गया 14x/15 बटे 5670, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5670 इंटू 15/14। तो 14×4 = 56, 0 14×5 = 70, 15×5 = 75 और 15×4 = 60। एक्स की वैल्यू आएगी 6075। हाँ है ना। ये तो मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। अब भैया इसी को हम कर रहे हैं शॉर्ट में, मतलब फ्रैक्शन के तरीके से। तो भैया जी कोशिश करिएगा। मेरा भैया 6:2/3%। क्या फ्रैक्शन आई मेरे प्यारे बच्चों, 1/15। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है। अगर मान लीजिए कोई ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 यूनिट का 6 से 2 3%, यानी 1 यूनिट इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। 15 से अगर उसका 6 से 2 3%, यानी 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, 14 यूनिट। कितना आएगा, 14 यूनिट। जबकि एक्चुअल में कह रहा है भाई 15 था, 15 का 6 से 2 3% सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 यूनिट आएगा, और दे रखा है 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 14×4 = 56, 0 14×5 = 70। तो भैया ओरिजिनल नंबर बताइए, तो ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट था, तो 15 × 405। आंसर होगा मेरे बच्चे 6075। आए ना, पक्का। RYP ऐप चालू हो चुका है भाई, चालू है ना भाई, करिए।
आइए जी। हेरा जी, if 11 is to 1 by 9% of a number is added with itself, then result become this। कहता है अगर किसी संख्या में उसका 11 से ही उठे 9% जोड़ दे तो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/9। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है और इसमें हम इसका 11:1/9% यानी 1 यूनिट ऐड कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा 9 और 1 10 यूनिट होगा, है ना। कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो इसका 11:1/9% हुआ 1 यूनिट। तो 9 में 1 ऐड करेंगे 10 यूनिट है। तो कहता है जो परिणाम है वो 900 प्राप्त होता है। तो 10 यूनिट 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 90 तो आएगा 810। मतलब ओरिजिनल नंबर होगा 810। आए ना, बहुत सुंदर। आइए भैया, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है यहाँ पे, करिए। भैया जी स्माइल प्लीज, देखिए। अगर हम कहें कि भैया लेट द नंबर इज एक्स, हम मान लेते हैं कि नंबर जो है वो एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि अगर इस नंबर एक्स में 64 ऐड कर दें, एक्स में अगर 64 जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा, एक्स में अगर हम 64 जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्स का 157:1/7%। 157:1/7% होगा। पहली बात, भैया जी ऐसा बोले हैं तो देखिए यार, 157:1/7% का फ्रैक्शन बनाना तुमको सिखाए हैं हम। 150% लिखिए, अरे नहीं रे भैया, 100% लिखिए और 57:1/7% लिखिए। तो भैया मोरे, राखी के बंधन को निभाना, सीधा सवाल पे आ जाना। ये आएगा 4/7। तो 7 एकम 7 और 4 11/7। ये बना भैया x प्लस 64। ये होगा x इंटू 11/7। है ना। अब बेटे बात यह है कि हम इसे कैसे सोल्व करें। तो करिए, क्या सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहाँ कर दीजिए ताकि फ्रैक्शन खत्म कर दें 7। है ना। तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11x, यहाँ है 7x, 7x उधर जाएगा माइनस का, तो 11x माइनस 7x आएगा 4x। तो 4x आया बराबर बेटे 64 गुना 7। तो 4 से काटा 16, 16 7 112, तो x की वैल्यू आ गई 112। यानी ओरिजिनल नंबर जो था वो 112। आए ना भैया जी, समझे कि नहीं। आइए भैया, अब इसी सवाल को कैसे सोल्व करें पेपर में। भैया यहाँ कह रहा है कि 157:1/7% की फ्रैक्शन होगी मेरे बच्चे कितनी, 4/7। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 7 यूनिट मान लें तो कहता है कि 7 का 157 क्या बना, 4। तो 7 में 4 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर रिजल्ट आएगा 11। यानी हम, भाई गलत बता दिया मैंने, पर इसकी फ्रैक्शन ही नहीं बताई मैंने, पर पीछे बता चुका हूँ इसकी फ्रैक्शन। ये रही, इसकी फ्रैक्शन होगी 11/7। यानी इसकी फ्रैक्शन होगी मेरे बेटे
11/7, 157 से 1/7% की फ्रैक्शन होगी जी 11/7। मतलब समझते हैं जी क्या होगा, 11/7 है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर मैं 7 यूनिट मान लूं तो इसका 11 ना 157:1/7% कितना होगा जी 11 यूनिट। यानी ओरिजिनल नंबर तो है 7, बाद में वो नंबर इतना परसेंट होके हो जा रहा है 11। तो कोई नंबर 7 से 11 हो रहा है तो हमने उसमें कुछ ऐड किया होगा। तो यूनिट वाइज देखें तो क्या ऐड किया है, 4 यूनिट ऐड किया है। और क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में 64 जोड़ दे रहे हैं तो वो नंबर अपने आप का 157 से 1/7% बन जाता है। तो 7 का 157 से 1/7% हो रहा है 11, तो 7 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, तो 4 जोड़ने पे आ रहा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 जोड़ने पे नहीं 64 जोड़ने पे आ रहा है। तो 4 यूनिट है 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 16, है ना। तो कह रहा है जो नंबर ज्ञात करिए, तो ओरिजिनल नंबर है 7 यूनिट, तो 7 गुना 16, 16 7 है 112, यानी ओरिजिनल नंबर था मेरे बच्चे 112, है ना। करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे, पहले तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं 4/9%। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो दो टुकड़ों में बांटेंगे, 400% और 44:4/9%। ये होगा 4 और ये होगा 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40/9, यानी इसकी जो फ्रैक्शन है मेरे बच्चे वो है 40/9। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो 9 का 444 सही 4/9% जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 40। यानी 9 यूनिट में हम क्या जोड़े कि 40 यूनिट बन जाए। तो 9 यूनिट में क्या जोड़े कि 40 यूनिट बन जाए, तो आप कहेंगे सर 31 यूनिट जोड़ने पे 40 बन जाएगा। 9 यूनिट में 31 यूनिट जोड़ते ही 40 यूनिट बन जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि 31 यूनिट नहीं जोड़े, 930 यूनिट 930 जोड़े, तो 31 यूनिट है 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 31 93 30। तो 9 यूनिट के लिए 9 गुना 30, मेरे भाइयों आंसर होगा 270। यानी ओरिजिनल नंबर जो है वो 270। ओरिजिनल नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है 270, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे मेरे बच्चे और इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ठीक ठाक रहें, बढ़िया से तैयारी करते रहें। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, जो पढ़ाया उसको 15 मिनट रिवाइज कर लीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट।